अभी तक आईपीएल में इस साल 3 स्पिनर इंडिया के लिए देखने को मिले हैं और तीनों ही अपने आप में अलग कैटेगरी के स्पिनर हैं। एक विघ्नेश पुथुर लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, दूसरा विप्रज निगम एक लेग स्पिनर है, तीसरा दिग्वेश राठी एक डिफरेंट मिस्ट्री स्पिनर है। इन तीनों की बात हम इस वीडियो में करेंगे बिकॉज ये तीनों स्पिनर प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं और अपने पहले मैच में इन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छी की है। बाकी तो इनकी सीजन में परफॉर्मेंस पर नजर रहेगी, बट पहली झलक इन तीनों की बहुत शानदार रही है। पहले हम विघ्नेश पुथुर के साथ अगर शुरू करें तो मुंबई इंडियंस की टीम हर साल एक स्पिनर लेके आती है, चाहे वो मयंक मार्कंडे हो, राहुल चहर हो, ऋतिक शौकीन हो या और भी बहुत सारे स्पिनर मुंबई इंडियंस साल बाई साल जो है वो लेके आती रही। लेकिन वो इंडियन क्रिकेट में ज्यादा दिन रुके नहीं। लेकिन ये स्पिनर ऐसा है जो इंडियन क्रिकेट में लंबे टाइम तक रुकेगा, बिकॉज जिस स्पिनर को मुंबई इंडियंस एक्चुअल में खोज के लाई है, तराशना अभी बाकी है। मुंबई इंडियंस ने इंडियन क्रिकेट को बहुत सारे प्लेयर खोज के लाए, फिर तरासे और फिर इंडियन क्रिकेट को दे दिए। चाहे हार्दिक पांड्या हो, चाहे जसप्रीत बुमराह हो, या उसके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो मुंबई इंडियंस की फाइन रहे हैं। ये खिलाड़ी मुझे लगता है कि अगली जनरेशन का प्लेयर होगा। उसका रीजन ये है कि एज ग्रुप क्रिकेट इनकी बहुत अच्छी गई थी। बाकी अभी तक केरला के लिए सीनियर टीम में खेले नहीं है किसी के लिए, किसी को पता नहीं था इनके बारे में कि ये स्पिनर क्या है। केरला टी20 लीग या लोकल लीग वगैरह में खेले हैं, इवन केरला टी20 लीग में खेले थे, वहां परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी। सो जो लोकल लीग की इनकी परफॉर्मेंस थी वहां से मुंबई इंडियंस इनको पिक करके लाती है। और जब यहाँ पे पहले मैच में इनको देखा तो शायद मेरे जैसे बहुत लोगों ने कहा होगा कि यार कहाँ छुपा के रखा हुआ था इतने बेहतरीन स्पिनर को, क्योंकि इनकी गेंदबाजी में वो आपको ओल्ड स्कूल लेग स्पिनर वाली झलक आपको देखने को मिलेगी। स्पिनर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बॉल को स्पिन कराना ना, तभी आप उसको स्पिनर कहते हैं। स्लो फेंकना सिर्फ स्पिन नहीं है, स्पिन इज आर्ट, है ना। स्लो तो कोई भी आके सीधा सीधा गेंद स्लो फेंक सकता है, बट बॉल आप कितना स्पिन कराते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप बॉल स्पिन कराएंगे उतना बॉल आपकी ब्रेक होगी, टर्न करेगी, और फिर आपके पास कंट्रोल कितना बेहतर है वो कंट्रोल भी उनकी गेंदबाजी में देखने को मिला। और कई बार क्या होता है कि कुछ स्पिनर जब बॉल को स्लो करना होता है तो उनकी आर्म स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, बॉडी बॉल के पीछे उतना नहीं जाती जिससे कि उनको ऑफ द विकेट परचेज मिले। इनके साथ जो छोटी छोटी चीजें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पहली चीज आप देखो, जिस पेस पर ऑपरेट करते हैं 80 के आसपास, उससे 1-2 किलोमीटर नीचे 1-2 किलोमीटर ऊपर, ये बहुत ही परफेक्ट पेस है आपको बॉल को ब्रेक कराने के लिए, स्पिन कराने के लिए। तो वो एक चीज आप देखेंगे। दूसरा, इनकी जो आर्म स्पीड है वो डिसेंट है। वो ऐसा नहीं है कि 80 पर फेंकते हैं तो आपको स्लो आर्म स्पीड देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे फर्क पड़ता है। बहुत सारे स्पिनर्स क्या होते हैं, उनकी नेचुरल स्पीड ज्यादा है, बट जब उनको ब्रेक कराना होता है, स्लो करना होता है, तो आर्म स्पीड स्लो करते हैं, जिससे एक इंडिकेशन जो है बैट्समैन को देते हैं कि ये वाला गेंद स्लो वाला है, धीमा वाला है। बट इनका नेचुरली वही चीज जो है वो देखने को मिल रही है। प्लस इनके पास जो वेरिएशन है, गूगली का वेरिएशन है। मेन तो इनको स्टिक करने की बात अगर करें तो इनकी लेग स्पिन ही है, जिस तरह से वो टर्न हो रही है, ब्रेक हो रही है। और जब आप इस पेस पर इस तरह से गेंद घुमाते हैं, जब आप गेंद अच्छा घुमाते हैं तो दो चीजें आपकी गेंद में आती हैं। पहली चीज वो ड्रिफ्ट होती है अच्छी, और दूसरा जो है वो जो डिप करती है एंड में आके। ये 2-3 बेसिक क्वालिटीज इनकी गेंद में बहुत अच्छी नजर आई। जो सीएसके के खिलाफ इन्होंने जिस तरह से 3 विकेट लिए, 3 के तीनों विकेट में आप ये चीज पाएंगे कि इन्होंने या तो बैट्समैन को फ्लाइट में डिसीव किया, या जो डिप थी उसमें इन्होंने डिसीव किया, या थोड़ा बहुत ड्रिफ्ट देखने को मिला है। और ये खिलाड़ी इस लेवल पर अपना पहला गेम खेल रहा है, यहां से इंप्रूव करेगा, आगे जाएगा। और मुझे तो लगता है कि मुंबई इंडियंस जैसी फ्रेंचाइजी में है जहां पर उसकी ग्रूमिंग भी अच्छी होगी और आगे चल के जरूर टॉप लेवल पर इंडिया के लिए खेल सकता है। वो काबिलियत कम से कम जरूर रखता है। और ये वो कैटेगरी वाला प्लेयर नहीं है जो सिर्फ टी20 क्रिकेट खेलेगा, ये लंबी क्रिकेट भी खेल सकता है, उस कैटेगरी वाला प्लेयर है। उसके बाद दूसरे प्लेयर की बात की जाए, विप्रज निगम की। सो विप्रज निगम, गेंदबाजी की तो बात होगी होगी, साथ में बल्ले से जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, तो इंडियन क्रिकेट एक ऐसा प्लेयर ढूंढ रहा है जो लेग स्पिन गेंदबाजी कर सके, साथ में डाउन द ऑर्डर बैटिंग कर सके, फिनिशर का रोल निभा सके। अभी तो हम 8 नंबर की बात कर सकते हैं, मे बी हायर इन द ऑर्डर भी देख सकते हैं उनको, अगर जिस तरह उन्होंने पहले मैच में परफॉर्मेंस की है वो कंटिन्यू रहती है तो फिर आप हायर अप द ऑर्डर भी बात कर सकते हैं उनके बारे में। बट एटलीस्ट अभी अगर इतनी ही बात करें
तो ऑलराउंडर के वो सारे गुण उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी मिला के नजर आए। अब अगर उनकी सिर्फ गेंदबाजी की बात करें तो मॉडर्न डे टी20 स्पिनर्स जिस तरह के होते हैं, क्विक थ्रू द एयर, थोड़ा सा फ्लैटर ट्रेजेक्टरी पर बॉल करते हैं, जिससे कि जो आजकल आप कहते हैं कि बल्लेबाज उतना आसानी से बॉल के नीचे ना आ पाए उसको लिफ्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि देखो टी20 क्रिकेट में गेंद करने का तरीका और लॉन्ग फॉर्म ऑफ द गेम में गेंद करने का तरीका, ये दोनों डिफरेंट हैं। आजकल जो मॉडर्न डे टी20 स्पिनर्स हैं वो उतना बॉल घुमाते नहीं है, लेकिन इनका जो है वो बॉल पहले मैच में वैसा घूमता हुआ तो आपको नजर नहीं आया, बट कुछ कुछ वेरिएशंस अपने जरूर दिखा के गए हैं। जिसमें जो टॉप स्पिन था एडन मार्करम को इन्होंने जिस पे आउट किया था, गुगली आपको अभी तक दिखाई नहीं है इस आईपीएल में, बट गुगली की गारंटी मैं दे सकता हूं कि इनकी जो गुगली है बहुत ही शार्प है। रणजी ट्रॉफी में मैंने देखी है कि बैट्समैन बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि कब गुगली आके जो है वो पैड पे लग गई या विकेट पे चली गई। जब इनकी गुगली अच्छी पड़ती है तो बिल्कुल वैसी गुगली है जैसी रवि बिश्नोई की गुगली है। लेग स्पिन भी अच्छी है, टॉप स्पिन भी करते हैं, फ्लिपर भी करते हैं। सो बेसिकली लेग स्पिन के वेरिएशंस हैं और कंट्रोल भी है। और जो टी20 क्रिकेट में जिस तरह से गेंदबाजी करनी होती है वो एक समझ भी है। क्योंकि बहुत बार होता है कि गेंदबाज जो जेन्युइन लेग स्पिनर है तो वो एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ द गेम की तरह उस सोच के साथ गेंदबाजी करता है, टी20 में एक्सपेंसिव होता है, ऑन द गिवन डे आउट भी करता है। बट स्मार्ट होना बहुत जरूरी है टी20 के इस गेम में। आपके पास जो लेग स्पिन की स्किल है वो तो है ही है, बट उसका कब और कैसे इस्तेमाल करना है वो चीज है। शायद पहला मैच खेल रहे थे जहां पर लेंथ उतना बेहतर नहीं डाली, पहले मैच में आप निकोलस पूरन की आर्क में गेंदबाजी कर गए जहां आपको नहीं करनी चाहिए थी। अगर थोड़ा खिंची हुई रहती और वहां से आप गुगली ट्राई करते तो मे भी आप निकोलस पूरन को भी फंसा सकते थे, और आपने फंसा लिया था। पहली गेंद पे फंसाया था जहां पर स्लिप नहीं थी, उसके बाद समीर रिजवी ने कैच छोड़ दिया। तो ऑल एंड ऑल अगर अभी तक देखें जो पहला ही मैच है तो साइंस जो है वो अच्छे दिखा रही है, भी वो भी ऑलराउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए। तीसरा खिलाड़ी जो है वो है दिग्वेश राठी, लखनऊ सुपर जायंट्स, और ये एक मिस्ट्री स्पिनर है। और ये मिस्ट्री के साथ कुछ जो यूनिकनेस है, यूनिकनेस पहली चीज जो शुरू होती है इनकी, वो इनकी हाइट के साथ है। जनरली आप जो है वो लंबे स्पिनर कम देखते हैं, आपको मिलेंगे भी तो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर जो है वो अच्छी हाइट के मिल जाएंगे। लेग स्पिनर इस हाइट के आपको कम मिलेंगे, और जब आपको इस हाइट का लेग स्पिनर मिलता है तो उसको हमेशा जो है वो एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा। वैसे भी लेग स्पिनर को जो है वो एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, फिर इस हाइट का लेग स्पिनर जब होता है बॉल ऊपर से और रिलीज होता है, हाथ ऊपर से जाता है, क्योंकि इनका हाथ भी फिर ऐसा राउंड आर्म नहीं है, बिल्कुल ऊपर से जाता है। तो जितना हाई हो सकता है रिलीज पॉइंट उतना हाई है इनका रिलीज पॉइंट। तो वो एक चीज है कि जब भी इनकी गेंद जो है वो इनटू द विकेट गिरेगी, इनको जो बाउंस जो है वो अलग से देखने को मिलेगा। फिर अगर एक्शन पे आए तो कई बार जो 2 बार हाथ घूमता है वो बैट्समैन को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। टी20 क्रिकेट में हल्का सा फ्रैक्शन अगर आप मिस करते हैं उनके एक्शन का तो आप उतने में गच्चा खा सकते हैं। और ये किसी के लिए भी है, मतलब सिर्फ इनके एक्शन की बात नहीं है, जहां पर आपको बॉल को उतना केयरफुली वॉच करना होता है। तो इस तरह का एक्शन भी कम से कम जब तक नए नए हैं, लोग यूज टू नहीं होते, तब तक वो यूनिकनेस रहेगी और उसमें लोगों को फंसा के रख सकते हैं। फिर आती है गेंदबाजी की बात। गेंदबाजी में लेग स्पिन तो खैर वैसे ब्रेक नहीं होता, बट कैरम बॉल डाल रहे हैं, गुगली भी डाल रहे हैं, एक नकल बॉल भी मैंने देखी कि वो भी डाल रहे हैं, और आई थिंक सही एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि इस रिलीज पॉइंट के साथ जब आप रिलीज करते हैं तो फ्लाइट करने की जरूरत तो है नहीं इनको, ये फ्लाइट करते भी नहीं है और ना शायद इनको करने की जरूरत है मुझे लगता है। तो उस रिलीज पॉइंट से जब बॉल रिलीज होती है तो उसका जो डायरेक्शन और ट्रेजेक्ट्री है वो एकदम बिल्कुल यॉर्कर की टाइप की होती है, जहां पर बैट्समैन के लिए आगे वाली लेंथ पर भी बॉल के नीचे आना उसको लिफ्ट करने के लिए इतना आसान नहीं है। सो बेसिकली वो एलिवेशन इनके खिलाफ बड़े शॉट लगाने पर आगे की गेंद पर उतना आसान नहीं है, जो थोड़ा सा छोटी हाइट का स्पिनर है या थोड़ा राउंड आर्म बॉलिंग करता है या उस तरह से गेंदबाजी करता है उसके खिलाफ है। इनके खिलाफ वो वाली चीज नहीं है। और दूसरी चीज, जब थोड़ा सा खिंची हुई लेंथ पर बॉल करते हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ पर बॉल करते हैं, तो फिर वो हाइट पर इनको बाउंस मिलता है, तेज जाती है और उस पर भी मारना आसान नहीं है। सो बेसिकली इनको शॉट्स लगाना टी20 क्रिकेट में इतना आसान नहीं रहेगा, बट ये देखना है कि बैट्समैन भी बाय द टाइम किसी प्लेयर को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, स्टडी करते हैं उसके बारे में और फिर उसके लिए काउंटर शॉट्स लेके आते हैं,
तो जब बैट्समैन इनके खिलाफ लेके आएंगे तब ये क्या करेंगे, वो एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। और ये हमेशा किसी भी खिलाड़ी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि इस लेवल पर जब आप आए हैं तो जब तक आपके पास वो नोबेलिटी का, यूनिकनेस का फैक्टर है तब तक तो ठीक है। जब लोग थोड़ा यूज टू हो जाते हैं आपके साथ, उसके बाद आप कैसे अपना गेम इवॉल्व करते हैं, इंप्रूव करते हैं, फिर वो चीज हर खिलाड़ी के लिए मैटर करती है। सेम इनके लिए भी, सेम बाकी दो खिलाड़ियों के लिए भी। तो दोस्तों ये था बेसिक एनालिसिस ऑफ दीज 3 स्पिनर्स जो हमें पहले शुरुआती मैचेस में देखने को मिले हैं, जो इंप्रेसिव थे। मुझे लगा कि आपके साथ जरूर साझा किया जाए, तो आपके साथ मैंने शेयर किया। आप लोग जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिए इस वीडियो के बारे में। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।